जैसे बटर चिकन की खुशबू सब लोगों को अपनी ओर खींच लाती है, वैसे ही बटर चिकन के इन्वेंशन की कहानी हमें खींच लाई है दिल्ली के जीके 1 मार्केट में। यहाँ दरियागंज की पतली पतली गलियां नहीं हैं, यहाँ है साउथ दिल्ली का हसलिंग एंड बसलिंग नीश क्राउड। अब बटर चिकन की बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट कड़ी जुड़ी हुई है होटल मोती महल से। पर ये मोती महल जो कि दरियागंज में था, वो मोती महल डीलक्स कैसे बना? और मोती महल जो दरियागंज में था वहां तो लिखा हुआ था हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, तो ये जीके 1 में मोती महल डीलक्स कैसे आया? बल्कि जीके 1 ही क्या, इंडिया और इंडिया के बाहर भी 100 से ज़्यादा मोती महल कैसे खुले? अब इन सब की जानकारी के लिए मैं मोती महल डीलक्स के ओनर मिस्टर मोनीश गुजराल से बात करूंगा। मोनीश गुजराल जी बता रहे थे, जब मैंने उनसे फ़ोन पर बात करी थी, कि जो कुंदन लाल गुजराल जी जिनका हाथ बहुत बड़ा माना जाता है इस बटर चिकन के इन्वेंशन में, वो इनके दादाजी थे। तो जो असली कहानी है बटर चिकन की वो शायद मोनीश जी से सुनने को मिलेगी। तो देर किस बात की, बटर चिकन से एक पर्दा उठाते हैं, इसके इतिहास से एक पर्दा उठाते हैं और मोनीश गुजराल जी से मिलते हैं। क्या कहते हो, चले? नॉर्थ इंडियन खाने में मोती महल एक बहुत बड़ा नाम है। विद मोर देन 100 फ्रेंचाइजी ऑफ ब्रांड मोती महल इन एंड आउटसाइड इंडिया, मोनीश गुजराल, ओनर ऑफ मोती महल डीलक्स तंदूरी ट्रेल, credits his grandfather कुंदन लाल गुजराल for bringing तंदूरी cuisine to India। तो हमने कहा चलो मोनीश जी से ही पूछ लेते हैं कि ये बटर चिकन की हिस्ट्री आखिर है क्या। तो कहानी ये है कि 1920 में मेरे ग्रैंडफादर जो फाउंडर ऑफ द चेन है कुंदन लाल गुजराल जी, जो कि पेशावर में थे। एट दैट टाइम इट वाज अनडिवाइडेड इंडिया ऑफ कोर्स, एज वी ऑल नो, एंड वहाँ पे शुरू हुई ये कहानी। तो वो एक ईटरी में है जिसका नाम मुख्य ढाबा था। अच्छा। काम की तलाश में वहाँ पे उन्होंने किचन में काम करना स्टार्ट किया। 12 साल के बच्चे को कौन क्या काम देगा, धीरे धीरे उसी में वो सीखते भी रहे और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट फूड में बढ़ता गया। देन वन डे एज अ स्टोरी ही यूज्ड टू टेल मी एंड एवरीबडी नोज द स्टोरी। तो उन्होंने बोला कि एक दिन मुखा जी बहुत बीमार थे, तो ही वांटेड टू ईट समथिंग लाइट। उस टाइम पे चिकन सिर्फ कोरमास करीज के हिसाब से बनता था और जो कबाब्स होते थे वो फ्राइड होते थे जी। और तंदूर जो हमारे इंडिया में आया था वो सेंट्रल एशियंस की इन्वेजन से आया था। मुगल्स जब आए थे इन्वेड करने तो वो तंदूर लाए थे। तंदूर मगर यूज़ होता था सिर्फ ये ब्रेड्स बनाने के लिए जी। तो उन्होंने उस दिन क्या किया कि वो चिकन था उसको मैरिनेट किया। अब तंदूर में कोई सीख भी नहीं होती थी क्योंकि जब बनता ही नहीं था, तो उन्होंने व्हाट ही सेड कि मैंने एक वो वायर ली तो उसमें उसको पियर्स किया और उसको हमने डाला और वो तंदूरी चिकन बना। और वो उनके मुखा जी को बहुत पसंद आया। तो माय ग्रैंडफादर कुंदन लाल गुजराल इन्वेंटेड अ कुजीन बाय इन्वेंटिंग अ तंदूरी चिकन, बिकॉज तंदूरी चिकन में तंदूरी ब्रोकली भी आ गई, तंदूरी झींगा भी आ गया, तंदूरी मच्छी भी आ गई, देन यू कैन गो। बिल्कुल। तंदूरी चिकन का ही बेस बटर चिकन का है। अच्छा। बटर चिकन की जो रेसिपी है डुअल रेसिपी है, पहले तंदूरी चिकन बनता है फिर बटर चिकन बनता है। अब ये कैसे बनता है कि जब तंदूर में बटर चिकन ये तंदूरी चिकन लगने लगे, चिकन टिक्का मटन टिक्का लगने लगे जी। तो आप सोचिए 1930s में या 25 रेफ्रिजरेशन नहीं थी, एयर कंडीशन जैसे हम यहाँ बैठे हैं ऐसे नहीं था। बिल्कुल। और ऐसे मॉडर्न रेस्टोरेंट भी नहीं थे, तो कैसे होते होंगे? छोटा सा रेस्टोरेंट, तंदूर आगे जी, सीखें लटकी हुई हैं, गर्म हवा चल रही है और वो सूख रहे हैं जी। तो अब वो बन गए, 1-2 घंटे बाद वो सूख गए। अब वो कैसे खाएंगे कस्टमर? रेफ्रिजरेशन थी नहीं, तो अब वो तो सूखते सूखते फेंकेंगे या फूड कॉस्ट बढ़ेगी। बोलते कि मैंने बेटा ये सोचा कि अगर ये इनको मैंने बेचना है तो इसको किसी ग्रेवी में और थोड़ी मक्खन शक्कर में डाल के करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे और ग्रेवी में सक्लेंट हो जाएंगे, देन वी कैन सेल इट। सो देन ही इन्वेंटेड द बटर ग्रेवी। अच्छा। जो बटर ग्रेवी बनी उसमें उन्होंने चिकन तंदूरी को डाला तो बटर चिकन बन गया जी। तो वो बटर चिकन वो बिकॉज ऑफ दैट द बटर चिकन केम इन अलाइव एंड दैट वाज हैपेंड इन 30s इन पेशावर ओनली। अच्छा, पेशावर में। अब बटर चिकन के बारे में इतना सारा इतिहास सुनकर किसी का भी मन बटर चिकन खाने का करने लगेगा। तो भैया मैं भी इंसान ही हूँ, बह गया भावनाओं में। तो चलिए, मोती महल दी फ्रेंचाइज का बटर चिकन, लेट्स टेस्ट इट और लेट्स टेस्ट इट। अब इतना जबरदस्त बटर चिकन खाने के बाद आइडियली तो मुझे सो जाना चाहिए था,
बट अभी मुझे निकलना था कहीं और के लिए। तो मोनीश गुजराल जी की कहानी सुनकर बड़ा मजा आया और पता भी चला कि कैसे कुंदन लाल गुजराल जी ने इस बटर चिकन को बनाया था। बटर चिकन किस तरीके से इन्वेंट हुआ वो सारी की सारी हमने कहानी सुनी कुंदन लाल गुजराल जी की। लेकिन बटर चिकन की इस खूबसूरत स्टोरी में एक वर्जन और है, और वो किसका है? कुंदन लाल जग्गी जी का। कुंदन लाल जग्गी कुंदन लाल गुजराल के ही पार्टनर थे ऐसा कहा जाता है, पर वो कहानी क्या है और उस कहानी को समझने के लिए हमें कहां जाना होगा? हमें जाना होगा दरियागंज। दरियागंज पर आप कहोगे वहां से तो हम आए थे। नहीं, ये दरियागंज पुरानी दिल्ली वाला नहीं है। इस रेस्टोरेंट का नाम है दरियागंज, जो कि एरो सिटी में है। कुंदन लाल जग्गी जी के ग्रैंडसन इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं। तो उनकी क्या कहानी है, उनका क्या वर्जन है बटर चिकन के इन्वेंशन का, ये सुनेंगे उन्हीं की जुबानी।